नमस्कार, डिवाइन मोटिवेशन में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के अनमोल खजानों की खोज करते हैं। हमारा चैनल विभिन्न देवताओं की शिक्षाओं से प्रेरित है और हमने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं से शुरुआत की है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हों और उन पवित्र शिक्षाओं और जीवन के पाठों से प्रेरणा प्राप्त करें, जो हमें एक प्रेरणादायक और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। आइए इस दिव्य यात्रा को मिलकर अपनाएं और भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय शंकर। पिछले वीडियो में हमने राजा परीक्षित के बारे में सुना, जिन्होंने श्राप के कारण अपनी मृत्यु तक उपवास किया। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसी समय महान ऋषि व्यास के पुत्र युवा ऋषि शुकदेव गंगा नदी के तट पर राजा परीक्षित से मिलने पहुंचे। हालांकि शुकदेव युवा थे, लेकिन वे पहले से ही एक मुक्त आत्मा थे, जिनमें गहरी बुद्धि और पवित्रता थी और जिन्होंने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया था। वे सदा आत्मा के आनंद में लीन रहते थे और इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। जब राजा परीक्षित ने शुकदेव को देखा तो उन्हें राहत की अनुभूति हुई, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति अचानक एक जीवनदायी सहारा पाता है। राजा ने शुकदेव के आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानते हुए तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें गहरी श्रद्धा से सम्मानित किया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महान योगी, जिस प्रकार भगवान विष्णु की उपस्थिति में राक्षसों का नाश होता है, उसी प्रकार आपकी उपस्थिति सबसे बड़े पापों को मिटाने में सक्षम है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण, पांडवों के प्रिय मित्र, ने आपको मेरे अंतिम दिनों में सांत्वना देने के लिए यहाँ भेजा है। आप एक मुक्त आत्मा हैं, योगियों और सत्य की खोज करने वालों के गुरु हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मेरे जीवन के शेष 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए? कौन से कार्य मुझे सबसे अधिक कल्याण देंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे? मैं परमात्मा का ध्यान कैसे करूं और उनकी पूजा कैसे करूं? मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूं और जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति कैसे पा सकता हूं? शुकदेव राजा के ईमानदार और गहन प्रश्नों से प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, उन्होंने कहा, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश लोग इस संसार के क्षणिक सुखों में इतने लिप्त रहते हैं कि वे कभी भी परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। जो लोग मृत्यु के भय से ऊपर उठना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए केवल एक ही मार्ग है, भगवान का निरंतर स्मरण। यद्यपि मेरा मन हमेशा परम वास्तविकता में लीन रहा है, फिर भी यह इस पवित्र पुराण से प्रभावित हुआ, जो भगवान के अद्भुत गुणों का वर्णन करता है। ये पुराण मेरे पिता महान व्यास ने मुझे सिखाया था। अब हे राजन, मैं आपको वह सब सुनाऊंगा जो मैंने उनसे सीखा है, ताकि आप भी अपनी यात्रा की तैयारी कर सकें। शुकदेव ने फिर राजा खटवांग की प्रेरणादायक कथा सुनाई, जो दूसरों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बने। राजा खटवांग एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने देवताओं के साथ मिलकर राक्षसों के खिलाफ उनकी महाकाव्य लड़ाई में भाग लिया। उनकी वीरता के कारण देवताओं ने विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद देवताओं ने खटवांग को बताया कि उनके जीवन के केवल 1 घंटे से भी कम समय बचा है। ये सुनकर खटवांग ने तुरंत संसार के सभी विचारों का त्याग कर दिया और अपने अंतिम क्षणों को पूरी तरह से ध्यान में लगा दिया। उन्होंने अपने मन को श्रीहरि, परम भगवान, पर केंद्रित किया, ये जानते हुए कि उनके अंतिम क्षणों को भगवान के साथ बिताने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। दिव्यता पर ध्यान केंद्रित करके खटवांग ने मोक्ष प्राप्त किया। शुकदेव ने आगे कहा, हे राजन, आपके पास भी केवल 1 सप्ताह शेष है। आपको इस समय का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। अपने मन और शरीर को शुद्ध करें और पवित्र मंत्र ओम का जाप शुरू करें। ये पवित्र मंत्र, जिसे प्रणव कहा जाता है, ब्रह्मा का सार है। प्राणायाम और ओम के जाप के माध्यम से अपने जीवन शक्ति को नियंत्रित करें, जिससे आपका मन स्थिर और शांत हो जाएगा। जब आपका मन स्थिर हो जाए तो इसे पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित करें, उनके रूप का गहरा ध्यान करें और आप निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेंगे और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इन शिक्षाओं को देने के बाद शुकदेव ने योग, ध्यान और एकाग्रता के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। राजा परीक्षित को सिखाया कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाए और इसे दिव्यता की ओर निर्देशित किया जाए। इसके बाद उन्होंने एक रहस्योद्घाटन साझा किया, जो भगवान वासुदेव ने सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा को प्रकट किया था। शुकदेव ने बताया कि कैसे ब्रह्मा, जब उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि करने की इच्छा की, तो उन्हें यह नहीं पता था कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसे ही उन्होंने इस पर विचार किया, अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, जो कह रही थी, तप। ब्रह्मा ने इस आवाज़ का स्रोत खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह स्वयं भगवान की आवाज़ थी। इस दिव्य आदेश को समझकर ब्रह्मा ने तपस्या का संकल्प लिया। एक लंबे समय तक गहन ध्यान और आत्मा अनुशासन के बाद भगवान ने स्वयं को ब्रह्मा के सामने प्रकट किया और कहा, तुम्हारी तपस्या मेरे आदेश पर हुई है और तुमने मुझे मेरी कृपा से पाया है। तपस्या मेरी आत्मा का सार है। शुकदेव के शब्द राजा परीक्षित के हृदय में गहराई तक पहुँचे। उनके गहन शिक्षाओं से प्रभावित होकर और जीवन की नश्वरता को समझते हुए राजा ने तुरंत अपना शरीर, मन और आत्मा भगवान को समर्पित कर दिया और अपने शेष दिनों को दिव्यता के ध्यान और मृत्यु के बाद की यात्रा की तैयारी में समर्पित कर दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
अगला भाग अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। दिव्य प्रेरणा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। आपकी सुझाव और प्रतिक्रिया का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय शंकर।